नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश विमेंस डे पे नारी तू नारायणी। और हमारे कंटिन्यू जो हमारे अतिथि रहे हैं, जिन्होंने वाकई हमारे एपिसोड नारी में भी चार चांद लगाए और हमेशा हमारे साथ बने रहे, वह अतिथि हमारे साथ में मौजूद है। और महिला दिवस पे हम कुछ विशेष इनके एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हम जानेंगे भी अगली बार अगर सेलिब्रेशन हो तो कैसे होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मायने क्या हैं, क्या रोज़ होना चाहिए या इसके ज़रूरत है, महिलाएं कहाँ पहुँच गई। तो ये प्रोग्रेसिव जो एक रूट और एक सफ़र है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री हैं। चारू गुप्ता जी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ नीता जोशी जी हैं, ये भी एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं। सभी का स्वागत है। साहिल मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। कहीं पे भी देख लीजिए, आज सुबह से लेकर रात तक पॉलिटिकल सेक्टर में देखिए, कहीं पे भी देख लीजिए, लोग तो कोशिश करते हैं कि अगर कहीं प्रोफेशनल प्याऊ भी है तो आज महिलाओं को बैठाया जाए ताकि उनके चेहरे दिखें। तो वास्तव में इस डे के सेलिब्रेशन से क्या कुछ हमें सीख लेनी चाहिए और इसके क्या मायने हैं? आज मैं कहीं बैठी थी अपने स्टाफ में, तो एक सवाल एक पुरुष ने मुझसे किया कि पुरुष दिवस कब आता है। तो मेरा ये जवाब था कि पुरुष दिवस तो रोज ही है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटिंग नेशन, तो पुरुष दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो क्यों मुझे इजाज़त लेनी पड़ती है अपने पिता से, पति से, भाई से या बेटे से। ये हर महिला की कहानी है और फिर भी महिला उन तकलीफ़ों में जीती है। कुछ पंक्तियाँ मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी कि इजाज़त मुझे लेनी पड़ती है और अगर एक पुरुष को निकलना होता है तो उन्हें कभी इजाज़त नहीं लेनी होती। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। फिर भी महिला की दुविधा ये रहती है कि हर महिला की कहानी, आपकी, मेरी और हमारे देश की हर महिला, कहाँ कोई हमेशा साथ निभाता है, कहाँ कोई हमेशा साथ निभाता है। माँ बाप का साथ घर के बाहर डोली तक, माँ बाप का साथ घर की दहलीज के बाहर तक, पति का साथ अपना उल्लू सीधा करने तक, बच्चों का साथ दूध मोहने तक या भोजन तक। कहाँ कोई हमेशा साथ निभाता है। हर वक्त हर जगह किसी न किसी मोड़ पे हर कोई साथ छोड़ जाता है, लेकिन जब पुरुष को ज़रूरत होती है तो एक महिला खड़ी रहती है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ की सीता जैसी अग्नि परीक्षा दी गई, राधा जैसा प्रेम किया गया, जहाँ धरती को माता, हर बार मैं महिला दिवस पे बोलती भी हूँ, धरती को माता और भारत को माता, नदियों को माता के नाम से पुकारा जाता है। और जो भी ग्रंथ मैं पढ़ती हूँ उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं का सम्मान करें, यत्र नारी पूजन्तु तत्र रमन्ते देवता। उसके बावजूद इस महिला दिवस की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हर रोज महिला दिवस नहीं हो सकता? और अगर कोई पुरुष को इतनी सी तकलीफ होती है तो हर अखबार छापता है। अभी मैं सर कुछ दिनों से पढ़ रही हूँ कि कुछ पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन जा रही है। लेकिन आपको पता है हमारे देश में और स्पेशली बाड़मेर जैसे इलाकों में पानी के टंकों में रोज महिलाएं सुसाइड करती हैं और हर स्टेट में रोज कम से कम 30-40 महिलाएं सुसाइड करती हैं, बट वो अखबार में खबरें नहीं आती, वो नेशनल मुद्दा नहीं बनता। तो महिला दिवस, अगर महिलाओं को, आज मुझे किसी ने बोला कि हैप्पी वुमेंस डे, मैंने कहा नहीं, हैप्पी वुमेंस डे विश करने की जगह आप यहाँ मुझे यहाँ से सम्मान दीजिए। क्योंकि और एक कुछ लाइनें आज मैंने सुबह सुबह ही लिखी। मैम, आपने दो बातें कही। आप मुझे ये बताइए कि हाँ जी, महिला दिवस रोज होना चाहिए कि पुरुष भी सुसाइड करना शुरू करें? सर नहीं, ना पुरुष सुसाइड करे ना महिला सुसाइड करे। हम लोग गाड़ी के दो पहिए हैं और कदम से कदम मिला के चले। मैंने पहले कहते थे महिलाएं पर्दे में रहती हैं, कोमल हैं, कमजोर हैं, तो क्यों वो कोमल ना रही, क्यों वो कठोर हुई? आजकल महिलाएं कठोर हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं और दृढ़ हो गई हैं। क्यों वो पर्दे से निकल के बाहर की आवो हवा खाने लगी? ये सुबह मैंने कुछ लिखी है जी। क्यों चूड़ियां खोल उसने घड़ियां थामी, क्यों चूड़ियां खोल उसने घड़ियां थामी, स्त्री क्यों स्त्री नहीं रही, स्त्री क्यों कोमल से कठोर हुई, वो खुद ऐसे नहीं हुई, वो हर पल हर कदम कहीं ना कहीं मजबूर हुई। मजबूर होने का कारण वो
खुद नहीं थी। मजबूर होने का कारण सिर्फ पुरुष भी नहीं थे, मजबूर होने का कारण शायद स्त्री के लिए कहीं ना कहीं हर मोड़ पर एक स्त्री भी थी। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इक्वलिटी के लिए, जेंडर इक्वलिटी हो, इसी को लेकर के महिला दिवस की एक स्थापना या कहूँ कि कल्पना किसी ने की होगी, लेकिन आज सेलिब्रेशन के रूप में एक ही दिन बेशक हो, लेकिन एक हमें ऐसा एक एहसास होता है कि 10 जगह अगर चर्चाएं होती है तो मुझे लगता है कि अगर 5 लोगों में भी अगर वो कहीं पे वास करता है या घर करती है वो बातें, तो जेंडर इक्वलिटी के जो मायने हैं हम काफ़ी हद तक उसके करीब पहुंचते हैं, और होनी भी चाहिए। जमाना बदल रहा है, अब वो चीज़ें नहीं है कि केवल बस महिला को ही इजाज़त लेनी होती है अभी भी, मैं ये खारिज नहीं करूँगा, पुरुष प्रधान मानसिकता आज भी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्थितियाँ बदली भी हैं। ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। जमाना बदल रहा है तो यहाँ कुछ स्थितियाँ भी बदली हैं महिलाओं को लेकर के, या अभी भी वही स्थिति है? जैसे मैम की 4 जो अभी पंक्तियाँ जो इन्होंने सुनाई हैं वो बिल्कुल स्टेब्लिश करती हैं कि सिनेरियो बदला नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, पहले तो मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। देखिए, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि एक रिमाइंडर है। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, उससे पहले थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ कि महिला दिवस तो रोज ही होता है। ये एक रिमाइंडर है सबको याद दिलाने के लिए कि देखिए, महिला भी पुरुष के बराबर है, और सिर्फ महिला को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं इस दिन हम सेलिब्रेशन है कि महिला पुरुष के बराबर आंकी जाए। तो वो जो आकलन और मूल्यांकन है वो बराबर का होना चाहिए, ना महिला आगे हो ना पीछे हो। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिला और पुरुष समान रूप से आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि आपने पूछा कि क्या समाज बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है समाज। आज भी हालांकि पुरुष प्रधान है समाज, कुछ एक घटनाएं ऐसी होती है जहां हमें लगता है कि नहीं, आज भी हम शायद बहुत पुराने समय में रह रहे हैं, और उसी और दूसरे तरफ कुछ ऐसा महिलाएं कर गुजरती है जिससे हमें लगता है कि नहीं, टाइम चेंज हो चुका है। तो देखिए, समाज तो बदल रहा है, लेकिन 2 चीजें हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। आज अगर महिला पिछड़ी हुई है तो उसके 2 कारण हैं। पहला, हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, आज भी है। हालांकि सिचुएशन बहुत पॉजिटिव हुई है, स्पेशली शहरी क्षेत्रों में, लेकिन गांव में आज भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अब एक मैं बहुत ही कड़वा सच है जो मैं आज खुलकर बोलना चाहूंगी। हालांकि नारी दिवस है, महिला दिवस है, लेकिन एक महिला दूसरी महिला का अगर सहयोग नहीं करेगी तो वो कभी भी महिला उत्थान हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, महिला दिवस पर हमें उपेक्षाएं केवल पुरुषों से ही नहीं रखनी है कि पुरुष केवल ध्यान रखें कि आज महिला दिवस है। देखिए, महिलाओं को भी ध्यान रखना है कि मैं तो आगे बढ़ूं, लेकिन मैं साथ में और महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दूं और मैं उन्हें सपोर्ट करूं। तो देखिए, महिला समाज में तभी स्थापित हो पाएंगी, तभी आगे बढ़ पाएंगी जब एक महिला दूसरी महिला को अपलिफ्ट करेगी। एम्पावरमेंट तभी कामयाब होगा जब महिला इस चीज को समझेंगी। तो ये उम्मीद केवल हम पुरुषों से ही नहीं कर सकते, महिलाओं से भी उम्मीद रखती हूँ कि अपनी बहनों, माताओं और बच्चियों को बराबर का सपोर्ट दे। देखिए, कई कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं जो कि, हालांकि मैं जो बोल रही हूँ शायद बहुत अच्छा नहीं लगे सुनने में, लेकिन आज भी समाज में कई बार ऐसा होता है, जैसा अभी साहिल जी की जो कविता की आखिरी पंक्ति थी कि नारी ही नारी को सपोर्ट करे। तो देखिए, नारी का सपोर्ट नारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भले ही मॉडर्न एरा की बात कर लें या हम उत्थान की या एम्पावरमेंट की बात कर लें, हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट तब तक नहीं मिलेंगे जब तक एक नारी दूसरी नारी के साथ खड़ी नहीं रहेगी। तो हम कितना भी आगे बढ़ जाए, हमें आपस में एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ आई थिंक अब तो थॉट इक्वलिटी होनी चाहिए। दोनों को एक समान तरह से सोचना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि अगर आपको परिवार चलाना है तो व्हीकल के 2 टायर हैं और अगर इनके बिना एक भी पंचर होता तो आप चल नहीं सकते। वो सोच होनी चाहिए कहीं पे भी हो। तो बात ईगो की नहीं है, क्योंकि नई जनरेशन में एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ईगो वाला एक बड़ा चक्कर है लोगों की नज़र में। लेकिन मुझे नहीं लगता, जमाना बदल रहा है और एक भरोसे की बात, एक सोच बदलने की जरूरत है। और साहिल जी भी ठीक कर रही थी कि रोज क्यों नहीं होना चाहिए, एक जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए महिला को या पुरुष को, वो रोज ही मिलना चाहिए। एक ही दिन ठीक है, हम रिमाइंडर के रूप में उसको ले सकते हैं कि ये क्यों, उस पर कुछ आर्टिकल्स भी आते हैं, चीजें भी होती हैं, सेलिब्रेशन भी होता है। अगर हम कहें कि रोज दिवाली क्यों नहीं, लेकिन दिवाली तो जिस दिन दिवाली मनाई जाएगी उसका एक अपना एक इम्पैक्ट और ये कहूँ कि जो महत्व है वो उसी से आता है। लेकिन इस तरह के डेज जो होते हैं उनके पीछे भी जो लॉजिक होता है, किसी न किसी ने कल्पना की थी
वो काफ़ी सार्थक भी हुई है, लेकिन फिर भी एक सोच बदलने की आवश्यकता है। मैं चारू जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और महिलाओं को लेकर के काफ़ी आप उनकी काउंसलिंग भी करती हैं। क्या लगता है आपको कि दौर में कुछ बदलाव है कि आज भी हम वही सोच बाहर नहीं निकल पा रही है हमारी, और अगर ऐसा है तो वास्तव में क्या करना चाहिए? सोच बहुत बदली है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, और कुछ ज्ञान व्हाट्सएप डिक्शनरी से कुछ ज़्यादा भी मिल गया है। हम ये तो कहते हैं कि हमारी महिलाएं पिछड़ी हैं, धारणी में रहती हैं, वो कोप अप नहीं कर पा रही हैं। महिलाएं आगे बढ़ी हैं, आप देख रहे हैं अंतरिक्ष तक जा रही हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। आज हर घर में किसी भी बच्चे से पूछेंगे, किसी भी लड़की से पूछेंगे तो वो कोई ना कोई एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रही है, स्पेशली सिटीज़ की। और उनको देख करके आप देखेंगे जो जितने भी बाहर हॉस्टल के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो भी गाँवों से और छोटे कस्बों से आकर पढ़ रही हैं कि उनको भी कुछ करना है। लेकिन कुछ ज्ञान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सबको मिल गया है, वो एक एक्स्ट्रा ज्ञान है जो आप कह रहे हैं कि बच्चे आजकल कुछ कंट्रोल में नहीं है, या लड़कियां कुछ चीज़ नहीं समझ रही हैं, या फिर ईगो की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से पहले तो हम ये कहते थे कि घर में मदर इन लॉ है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, या ताऊजी हैं या बड़े पापा हैं, वो कहते हैं कि घर से बाहर क्यों जाना, क्यों पढ़ाना, 10वीं पास हो गई ठीक है। लेकिन ये जो फ्री का ज्ञान जो मिल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलती है तो उसके फ़ायदे की जगह नुकसान होना ज़्यादा प्रतीत होता है। तो वो नेगेटिव जो इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के दिमाग में, आजकल की लड़कियों के दिमाग में, वो एक पहलू है। लेकिन फिर भी इसका अगर हम पॉजिटिव यूज़ करें तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने लगा है। जो चीज़ें उनको एक उम्र के बाद समझ में आती थी कि हमें अपने लाइफ को कैसे बैलेंसिंग करके जीना चाहिए, क्या आगे करना चाहिए, किस तरह से अपनी सेहत का, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये सब चीज़ें एक सकारात्मक आई हैं और महिलाएं वास्तव में आगे बढ़ रही हैं। काउंसलिंग की प्रॉब्लम उनके साथ तब आती है जब वो कुछ इस तरह के अनवांटेड वीडियोस पे या कुछ इस तरह के नेगेटिव चीज़ों को जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि वो ईर्ष्या, वो जलन और वो बराबरी की भावना लाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत छाप छोड़ देता है। अदरवाइज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से हम अक्सर कहते भी हैं कि देखिए महिलाओं का भरोसा है। एक आर्टिकल आ रहा था अभी और एक सर्वे रिपोर्ट भी थी, कोविड के दरमियान भी या जब भी किसी भी कंपनी के सीईओ या फिर कहीं पे भी अगर किसी महिला को आपने बैठाया है, उन्होंने पुरुषों से ज़्यादा भरोसा कायम किया है और प्रोग्रेस भी रही है। तो मुझे लगता है कि ये भरोसा जरूर करना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये सोच से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। महिलाएं नेवी में आप देख लीजिए, वो पनडुब्बी पे भी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर रही हैं, तो लड़ाकू विमान भी चला रहे हैं। एक दिन पहले हमारे साथ में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी जुड़ी हुई थी, जब उन्होंने बताया कि महिलाएं कहीं पे भी अब जो हमें टास्क दिया जाता है वहाँ पे इक्वलिटी है, ये नहीं देखते हैं कि ये काम ये महिला कर सकती है नहीं कर सकती हैं। जो जंप कितनी भी हाइट से पुरुष लगाते हैं वो महिला भी लगाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक भरोसा रखिए आप, खुला आसमान है, उड़ने के लिए पंख ईश्वर ने दिए हैं, बस केवल आपके भरोसे की आवश्यकता है कि वो उड़ सकती हैं। चलिए नीता जी आपके पास में आना चाहूँगा मैं, और ये उड़ान कायम रखिए आप लोग। क्या एक्सपीरियंस है वास्तव में, पहले की जैसी स्थितियां हैं कि सोच बदल रही है, या कहाँ खामी रह रही है कि जिसमें आज भी हम चर्चाएं करते हैं कि महिलाओं के साथ में जो जस्टिस होना चाहिए था, इक्वलिटी का, वो नहीं हो पा रहा है? नहीं, सबसे पहली बात तो महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं सभी को। और परिस्थितियां तो डेफिनेटली बदली हैं, क्योंकि जयपुर से ही हूँ और यहाँ पे शुरू से हम चीज़ें देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं। और पहले जो महिलाओं को या लड़कियों को लेकर के पढ़ाई लिखाई का माहौल था, वो बहुत गिनी चुनी सीमित परिवारों के अंदर ही हम उतना आगे जा पाते थे कि बाहर विदेशों में पढ़ने भेज रहे हैं या दिल्ली बम्बई भी हम भेज रहे हैं। वो चीज़ें आज हम देखते हैं कि बेटों के बराबर ही बेटियों को वो चीज़ें आज एजुकेशन की फील्ड में मिल रही हैं, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो 100% ये तो चीज़ें हैं कि चीज़ बदलाव की तरफ बढ़ रही है और पॉजिटिव बदलाव की तरफ बढ़ रही है। बट हर चीज़ परफेक्ट है और हर चीज़ बहुत सही है और उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है या बदलाव की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि अभी भी हम देखते हैं, जैसे मैं ममता जी से सहमत हूँ यहाँ पे, कि अगर खुद नारी किसी और का सपोर्ट करे और साथ लेके आगे बढ़े तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए या एक दूसरे को साथ ना लेते हुए तो हम अकेले ही कितना लंबा दौड़ सकते हैं। तो वहाँ पे मैं ज़रूर उनके साथ सहमत हूँ। पर चीज़ें बिल्कुल बदल रही हैं। आज आप चाहे बॉलीवुड में देख लीजिए, चाहे आप मतलब जिस इंडस्ट्री को पहले सम्मान से, आज वहाँ पे भी हम करियर ढूंढ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बात जरूर आई, एक दिन पहले ही जब मैं चर्चा कर रहा था कि वहाँ पे रेस्पेक्ट है, बिल्कुल इसको हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई अभिनेता है उसकी वर्किंग रेट आप देखिए क्या है, और एक्ट्रेस है हो सकता है कि फिल्मी ही नारी आधारित हो लेकिन उसके पैसे कम होंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल यहाँ पे भी मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे ही चर्चा करें तो आज आप प्रियंका चोपड़ा का नाम ले लीजिए, चाहे कंगना रनौत का नाम ले लीजिए, जिन्होंने विमेन सेंट्रिक रोल्स को अपनाया है और उन्होंने उस चीज़ के लिए शिद्दत से लड़ाई की है। क्योंकि हर चीज़ अगर हम देखें, चाहे आप पुरुषों को भी उठा के देख लीजिए, हर चीज़ आसानी से सबको नहीं मिलती, उनको भी नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती। तो कुछ चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ज़िंदगी एक्चुअली स्ट्रगल का ही एक नाम है। तो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ज़िंदगी में स्ट्रगल्स तो दोनों के लिए ही आते हैं। महिलाओं के लिए थोड़े से ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब क्योंकि सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, हमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं, गाँव से भी बहुत सारी रूमा देवी निकल रही हैं, तो ऐसी बहुत और रूमा देवी को निकलना, सपोर्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, कार्यशाला, जो भी ट्रेनिंग्स के थ्रू हम कर सकते हैं ये चीज़ें। बट डेफिनेटली आई कैन सी दी होराइजन, वो बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। और आजकल तो आप जब देखते हैं न्यूज़ पे, चैनल्स पे, तो वो वोटिंग पैटर्न भी महिलाएं घर में क्या सोचती हैं उसके ऊपर ही आधारित होकर के चर्चा का एक विषय चालू हुआ है, जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले नहीं हुआ करता। तो चीज़ें तो बदल रही है बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो अभी बसों में, ट्रेन में वो सुरक्षा वाला अभाव, तो वहाँ पे हमें ज़रूर लगता है कि अभी और बदलाव की ज़रूरत है और हम आगे बदल सकते हैं चीज़ें। देखिए, किसी भी मुल्क की अगर तरक्की का आधार देखना है तो वाकई वहाँ की महिलाओं का एम्पावरमेंट देखिए, उनकी लिटरेसी रेट देखिए और उनकी आत्मनिर्भरता देखिए, तो मुझे लगता है कि वो एक पैरामीटर अगर हम देख के चलेंगे तो उससे बहुत कुछ पता चलेगा। आज भी आवश्यकता है, इसमें कोई बात नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप की, क्योंकि 2 चीजें होती हैं, आपकी कार्य क्षमता के साथ साथ आपके पास में वो पावर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा, एक फाइनेंशियली एम्पावर महिला का होना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो बचपन से भी देखा है, तो महिलाएं परिवार के अंदर ज्यादा फाइनेंशियल एम्पावर होती है। अगर किसी के पास में, पुरुष के पास पैसा नहीं हो तो तय मान के चलिए कि महिला के पास में कहीं ना कहीं किसी जगह पे पैसा जरूर मिल जाएगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें ये व्यवस्था नहीं होती है। और ये इस वजह से कह रहा हूं कि जब नोटबंदी हुई थी तो कई पिटारे खुले थे और परिवार के लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि देवी ये कहां छिपा के रखे हुए थे। तो ये महिला की सोच है, मतलब उनकी गहनता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गहराई कितनी है महिला की सोच की। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं करती, वो इसी वजह से सोच के रखती है कि पता नहीं इस पैसे की आवश्यकता कब पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव जो सहकारिता हम जिसको कहते हैं और एक बचत कहते हैं, वो वास्तव में महिलाओं से सीखना चाहिए। और आप बचत में कभी भी देख ले, किसी भी स्टेट के विज्ञापन में महिला की फोटो दिखाई देगी। साहिल मैम, बदलती सोच की मैं बात कहूंगा। अक्सर ये बात आती है कि महिलाओं की ड्रेस को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि मीटू का आपको ध्यान होगा 2-3 साल पहले काफी कैंपेन चला था। उस वक्त चले थे कि आपके छोरों को नहीं कहते हैं कि तू कहाँ गया था, अरे बरमूडा पहन के क्यों जा रही है, लड़की पहन के जाती है तो बोलते नहीं ये ड्रेस अच्छी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हर घर की ये कहानी है कि लड़कों को ये कहना पड़ता है कि यार बस हर बात इसी से इसको आप लोग इतना कोऑपरेट करते हो, और घर में झगड़े देखते होंगे खासकर लड़कियों को लेकर के कि पेरेंट्स उनका बचाव ज्यादा करते हैं। ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक सोच थी, कुछ दिन पहले थे, एक सवाल उठते थे कि लड़कों को ज्यादा घर वाले सिर चढ़ा के रखते हैं। लेकिन अभी कहानी बदलती भी दिखाई दे रही है। ये मैं कई घरों में सुनने को मिलता है कि आप साहब लड़के तो इसको बहुत ज्यादा वेटेज देते हो, आप प्रिविलेज देते हो, और मेरे को आप ये करना है तो मैं करूंगा, वो करना तो बस इसको बैठाए रखो। आप भी सुनते होंगे कई जगह। हाँ, ये अभी हमारी सोसाइटी की सोच बदल गई है। जैसे आज अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम लोग अपनी बच्चियों को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं। इक्वल बच्चियों की बात करें ना, बच्चियों को प्रिविलेज मिलता है, बच्चियों को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं। हमें लगता है कि उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम हमारे ज़माने में देखें तो हमें हर जगह रोका जाता था, चाहे हम कि नहीं रुको अभी ये नहीं ये करो, मतलब। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि बच्चियों को कहते हैं कि ठीक है बेटा अपनी उड़ान भरो, खोलो अपने पंख, उड़ना है वहाँ उड़ो,
और छू लो अपने आसमान को और फिर लौट के आ जाना। तो हम बच्चियों को ये चीज़ें कहते रहते हैं कि ना, मेरे घर में भी एक बेटी है एक बेटा है, तो मैं अपने बच्ची को ज़्यादा स्पेस देने की कोशिश करती हूँ कि जितने पंख खोलने हैं खोल लो, जितनी उड़ान भरनी है भर लो। और लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कम देते हैं, हम इक्वल मतलब इक्वलिटी की सर्कमस्टांसेस में हम आ चुके हैं, एज ए पेरेंट हम लोग आ चुके हैं। क्यों ममता जी, चारू जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल तो सही बोल रहे हैं आप। पहले क्या है कि हम लोग सिर्फ बॉयज के लिए कि ठीक है, अभी मेरे मतलब इफ आई एम अ मदर ऑफ डॉटर एंड सन, तो फॉर मी बोथ द चाइल्ड आर इक्वल ना। तो वही है, बच्चियों को और बच्चों को दोनों को इक्वल प्रिविलेज दी जाती है और इक्वल स्पेस दिया जाता है। और हम चाहते हैं कि इवन हर पेरेंट को भी मैं सलाह देती हूँ, जिनके घर में कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके घर में सिर्फ बेटियां हैं या सिर्फ बेटे हैं, तो मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनका करियर होना चाहिए। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो, मेंटली फाइनेंशियली और अपने करियर वाइज स्टेबल हो, तब हम नेक्स्ट चीज़ें जो कि शादी या और भी कुछ चीज़ें उनके ऊपर और कोई फैमिली के बर्डन्स डालें। क्योंकि 99% हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम एटलीस्ट एक कुछ साल अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि शायद हमारी उम्र में और हमारे टाइम पे वो चीज़ें हर सबको नहीं मिली थी ना। जी चले, समय कम है, मैं एक मिनट आप लोगों को और दूंगा। ममता मैम, आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं। देखिए, खामियां चीजें, इन पे तो डिस्कशन लंबे चलते रहेंगे। कमी अगर कोई कहे पुरुष तो कि साहब हमें भी वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा, जो मिलना चाहिए महिलाओं का कब्जा है, ये एंडलेस चीजें हैं। लेकिन वास्तव में सोच बदलने की आवश्यकता है। क्या महसूस करते हैं आप? कुछ जॉब भी करती हैं, देखती भी हैं, सोच बदलने के साथ साथ वास्तव में बदलाव कैसे आ सकता है? क्योंकि इक्वलिटी का जो मकसद है वो तभी सार्थक, आज जिस दिवस को लेके हम चर्चा कर रहे हैं उसकी सार्थकता तभी है जो सोच भी बदले। बिल्कुल, तो ये सोच का जो बदलाव है ये मुझसे शुरू होता है। मैं बदलूंगी, मेरी सोच बदलेगी, तभी ये समाज बदलेगा। मुझे महिला होते हुए कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि दूसरी महिलाएं मुझसे कोई इंस्पिरेशन ले, तभी ये सपना जो हम सपना देख रहे हैं एक साकार समाज का, जहां पर महिला पुरुष के बराबर है, ना कम है ना ज्यादा है। तो ये शुरुआत दूसरे से नहीं आप कर सकते, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम मी। अगर मैं बदलूंगी, मुझे देखकर शायद 2 महिलाएं और बदलेंगी, वो बदली हुई महिलाएं और समाज में कुछ एग्जाम्पल सेट करेंगी। तो इस तरह ये बदलाव लाया जा सकता है। और साथ ही पुरुषों को भी समझना चाहिए कि हाँ, महिला है, मेरे बराबर है, ना मैं उसे कम समझूं ना मैं अपने से ज्यादा समझूं। तो ये बदलाव का जो फेरा है ये मुझसे ही शुरू होता है। तो ये इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम मी। तो मेरी सारी महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, आप बदलिए, आपके साथ और लोग भी बदलेंगे और ये पूरा समाज बदलेगा। अब मैं अंत में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। हाँ, आपके शो को ही डेडिकेट कर रही हूं मैं ये जी। हाँ, मैं नारी हूं, कई बार सहमी हूं, कभी निराश भी हुई हूं, पर मैं ना कभी हारी हूं। हाँ, मैं नारी हूं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और चारू गुप्ता जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बदलाव होना चाहिए और किस तरह का बदलाव होना चाहिए? बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन जहाँ एजुकेशन अभी लड़कियों को नहीं मिल पा रही है, जहाँ गांव है, 2 ढानियाँ हैं, जो एजुकेशनल लेवल स्टेटस अगर उनका बहुत अच्छा अगर हम इम्प्रूव कर देंगे तो निश्चित रूप से जो हम समानता की बात करते हैं हम उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जी नीता मैम, आप बताइए कि वास्तव में, क्योंकि आप खुद भी एक अपने बूते एक अपना बिजनेस भी कर रही हैं, तो कहाँ मतलब महिला की चूक है, समाज में चूक कहाँ है कि जो हम देखिए, मन तो बड़ा हुआ है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, बंदी से भी दूर हुई हैं। किसी भी परिवार में आप देख सकती हैं कि महिलाएं आगे निकल के आ रही हैं। अगर आपको एजुकेशन में कहीं दिख रही हैं, ब्यूरोक्रेसी में दिख रही हैं, या डिफेंस में दिख रही हैं, बिजनेस में दिख रही हैं, तो निकल के तो आ ही रही है। अगर आप लोग सब उदाहरण ही है उसका, फिर भी खामी कहाँ नजर आती है आपको? तो खामी यहाँ पे मुझे दिखती है, जैसे कि आपने बिल्कुल शुरुआत में जैसे जिक्र किया कि सोच, विचार, थॉट प्रोसेस बदलने की ज़रूरत है। तो हमारी जो पुरानी जनरेशन है, वो हमारी मदर की या मदर इन लॉ की ले लीजिए, तो उनको जो अभी तक, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी है जो शुरू हुआ है कि बेटे और बेटी को बराबर का अधिकार देना, लेकिन हमसे एक जनरेशन आप पीछे चले जाइए, वहाँ पे माओ ने अपने बेटों को वो उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया कि एक पढ़ी लिखी लड़की हम लेके आने वाले हैं, तो वो पढ़ी लिखी जो अपने घर से जो भी काम, वो कॉलेज स्कूल गई होगी तो उसके माता पिता की उससे कुछ उम्मीदें होंगी और उसी से ही उसने भी अपना दिमाग का एक विकास किया होगा।
लेकिन जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें वो स्ट्रगल घर से ही शुरू करना पड़ता है बहुत बार, क्योंकि हमें हर बार वो सपोर्ट, चाहे आप अर्बन महिलाओं की बात कर लीजिए, चाहे आप रूरल महिलाओं की बात कर लीजिए, वो थॉट प्रोसेस बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उनसे लड़के झगड़ के, समझा के, बुझा के, कन्विंस करके उनको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिवार तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आज हम नेक्स्ट जनरेशन में आ गए, तो आज हम ये बदलाव करते हैं कि हमारे बेटे और हमारी बेटी दोनों के अंदर वो विचारों का खुलापन होना चाहिए कि जितनी सुविधाएं बेटों को मिल रही हैं उतनी ही सुविधाएं बेटियों को भी मिले। और उसी तरह से जैसे आपने मीटू की भी जिक्र किया था, एक महिला चाहे वो घर में रहती हो तो उसको, हर पुरुष को आज भी ऐसा लगता है कि जो महिला बाहर आ रही है वो शायद मीटू कैंपेन के जरिए, मतलब शी इज अवेलेबल, मेरे को नहीं पता मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, तो आपको अपनी अस्मिता को संभाल के रखते हुए फिर भी आगे जाना है। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कि सिर्फ सड़क छाप या स्ट्रीट रोमियोज जिनको हम कहते हैं वहीं से ही नहीं आते। बहुत सारे अच्छे ब्यूरोक्रेटिक्स या टेबल ऑफिस वाइट कॉलर लोगों के साथ भी आपको वो चैलेंजेस आते हैं, और बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं, अगर वो वहां से चाहे महिला चाहे पुरुष सपोर्ट करे तो हम आगे जा सकते हैं। लेकिन बहुत बार आपको ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो चीज शायद आपके कई सिद्धांतों के खिलाफ होती है। तो ये भी एक चीज है जो बदलाव का ही एक हिस्सा है कि सोच बदली जाए, चीजें अपने आप बदलती चली जाएंगी। और फिर जो हम वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, वो शायद चाइना अमेरिका के बाद हम जो इंडिया के अंदर आगे बढ़ने की बातें करते हैं, वो दूर का सपना नहीं रह जाएगा। ये स्ट्रगल्स अगर हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाए, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट भी अपनी ओर से काफी कोशिश करती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि 33% आरक्षण की भी एक बात होना लाजमी होगा और वो आना चाहिए। सरकार ने कवायद की है, क्योंकि मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल और आप पॉलिसी मेकर बनेंगे तो मुझे लगता है कि सारी चीजें उसी तरह से होंगी, और आज नहीं तो कल होनी है। और ये बात सही है कि पैरामीटर्स बदलने के लिए आपकी सोच बदलने की आवश्यकता और आपको भरोसा रखना होगा, तभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी महिलाएं आई हैं जिन्होंने बताया कि जो घर वाले रात को मारपीट कर देते थे, तू गई कैसे उसके साथ साथ, आज वो इतनी आत्मनिर्भर बनी है कि कहीं पे भी एग्जीबिशन में जाती हैं। आप तो खुद भी जुड़ी हुई इस ऑर्गेनाइजेशन से देखती होंगी, वहां पर आर्टिजन्स जो आती हैं महिलाएं, चारू जी ने भी देखा होगा, वो बिल्कुल, हाँ, वो कहते हैं कि उनके काउंटर पे वो बैठती हैं और वो हेल्पर की तरह काम करते हैं पुरुष की, ये बिल्कुल, हाँ, इसको ये दे दो, ये रेट है। तो बड़ी खुशी होती है देख करके, और मुझे लगता है कि ये खुशी होनी भी चाहिए, तभी इक्वलिटी होगी सोच के साथ में, और तभी सार्थकता होगा इस तरह के दिनों को हम सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं उसके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगेन आप सभी को हैप्पी विमेंस डे। और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।